to code space myself Jugayu. In this particular video हम समझेंगे find only repetitive element from 1 to n minus 1. तो प्रॉब्लम सिंपल है, आपको एक एरे गिवन है, फॉर एग्जांपल इस एरे का नाम है a, ठीक है। इसके अंदर सारे एलिमेंट है ना वो 1 से n तक है। n क्या है? n इज द साइज ऑफ एरे। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस n इज 1 2 3 4 5, n है हमारा 5, ठीक है। अब यू कैन सी कि सारे एलिमेंट मेरे 1 से n माइनस 1 के बीच में ही आ रहे हैं। 1 से n माइनस 1 एज इन 1 2 3 4, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ही हैं, उससे ऊपर उससे नीचे कुछ नहीं है, राइट? इसी रेंज में अंदर है। नाउ यू कैन सी इस पर्टिकुलर एरे में 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स एक एक बार ही आ रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा और हमेशा होगा जो 2 बार आ रहा होगा, बाकी सारे एक एक बार ही आ रहे होंगे। हमको बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। इस केस के अंदर हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। कैसे करना है इसको? सो ब्रूट फोर्स सिंपल तो वेरी मतलब ब्रूट फोर्स तो वेरी इजी है। कैसे करेंगे ब्रूट फोर्स? इसमें कैसे कर सकते हैं हम बोलेंगे हमारे को पता है 1 से n माइनस 1 क्या है ना, तो हम बोलते हैं कि एक ऐसा एरे जिसके अंदर मैक्सिमम इंडेक्स n माइनस 1 हो, ठीक है। n माइनस 1 इंडेक्स मतलब कि 0 1 2 3 4, 0 से चालू हुआ और 4 पे आया, ठीक है। एक एरे बना दो जिसके इंडेक्स हो 0 1 2 3 4, ठीक है। मतलब 5 साइज का एक एरे बना दो और सबको लिख दो 0 0 0 0 0। मतलब कि अभी तक ये वाले इंडेक्सेस 0 बार आए हैं। 1 पे आओ, ठीक है। 1 बोला, इसको 1 कर दो, मतलब कि मेरे काउंट को इंक्रीज कर दो, तो 0 से ये हो गया 1। 3 पे आओ, इंक्रीज कर दो, ये हो गया 1। 2 पे आओ, इंक्रीज कर दो, ये हो गया 1। 3 पे आओ, ये इंक्रीज कर दो, ये हो गया 2। जैसे ही 2 मिला मतलब कि 3 2 बार आ रहा है, तभी तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को हमने 2 बार इंक्रीमेंट किया। 2 आते भी नो कि हमारा आंसर 3 है एंड रिटर्न 3 एज योर आंसर, ठीक है। 4 तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नाउ इसके अंदर हमारा टाइम कितना लगा? सो वी डिड 1 ट्रैवर्सल, सो ओ ऑफ एन तो हमारा टाइम लगा। स्पेस कितना लगा? हमको n साइज का एरे बनाने पड़ा, सो ओ ऑफ एन इज द स्पेस। ओ ऑफ एन इज द स्पेस। नाउ इसको मैप से भी कर सकते हैं। सम पीपल विल आर्ग्यू कि मैप से भी कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे उसके अंदर, मैप के अंदर ट्रैवर्स करो, 1 आया 1 को 1 कर दो, 3 आया 3 का काउंट भी 1 कर दो, 2 आया 2 का काउंट भी 1 कर दो, 3 आया 3 का काउंट जैसे ही 2 करो वैसे ही रिटर्न कर दो। सेम है, मतलब हम वहाँ पे विजिट मैप रख रहे थे, यहाँ पे मैप रख दिया, वहाँ पे एरे रख रहे थे, यहाँ पे मैप रख दिया। मैप के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्ट करने की log n हो जाती है, राइट। सो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगी एंड स्पेस विल बी O ऑफ n ओनली। कुछ बंदे बोलेंगे सेट से भी कर सकते हो, मतलब कि एक सेट बना लिया, 1 डाल दो, 3 डाल दो, 2 डाल दो, 3। नाउ बिफोर इंसर्टिंग चेक कि एलिमेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करता। जब हमने 1 डाला तो हमने देखा सेट के अंदर 1 तो नहीं था, तो हमारे को मिला नहीं, तो डाल दो। 3 तो नहीं था, नहीं था। 2 तो नहीं था, नहीं था। 3। अब जब ये वाला 3 आएगा तो बोलेगा 3 तो ऑलरेडी है, हमको हमारा आंसर मिल गया एंड देन रिटर्न इट, ठीक है। इस पे भी O ऑफ n log n टाइम लग जाएगा और n स्पेस लग जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो ब्रूट फोर्स तीनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एरे से भी, मैप से भी और सेट से भी। इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी दैट। ओके, तो हमने जब ब्रूट फोर्स से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, मतलब कि एरे वाली अप्रोच, तो हमने बोला इसके इंडेक्सेस को 0 से 1 मार्क कर दो। मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमारे पास इंडेक्सेस क्या थे? 0 1 2 3 4। हमने बोला इस 1 के लिए इसको मार्क कर दो, इस 3 के लिए इसको मार्क कर दो, इस 2 के लिए इसको मार्क कर दो, इस 3 के लिए इसको मार्क कर दो एंड इस 4 के लिए इसको मार्क कर दो, ठीक है। तो हमने पर्टिकुलर एक एरे रखा, बट हमको क्वेश्चन कहता है कि हमारे एलिमेंट्स है ना 1 से n माइनस 1 के बीच में ही जा रहे हैं, ठीक है। 1 से n माइनस 1 मतलब कि हमारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 के बीच में ही होंगे, इनमें से कोई होगा। नाउ मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग एक डिफरेंट एरे फॉर ट्रैकिंग देम, हम इसी एरे में कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे पास ये पर्टिकुलर इंडेक्सेस तो एरे में भी है, 0 1 2 3 4, ये पर्टिकुलर इंडेक्सेस तो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आप इंस्टेड ऑफ मार्किंग देम 1, अगर हम मतलब हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम 0 से 1 बना रहे थे ना मिलते हैं एलिमेंट को, यहाँ पे 1 बना देते हैं, मतलब कि ये वाला 1 मिला तो इसको 1 कर दो, 3 मिला इसको 1 कर दो। बट इससे क्या होगा, हमने जब इसको इस वाले 1 की वजह से इस एलिमेंट को 1 किया तो हमने ये 3 घुमा दिया। अब ये वाला 3 कभी भी इसको 1 नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, 1 तो अपने आप को करेगा, तो हम इसको एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। हमको एलिमेंट को कुछ ऐसा चेंज करना है कि हम इसको फिर से रिकवर कर पाए। हो सकता है हम 3 को इनटू लेट से 5 कर दो, 15 हो जाए। हम बोले डिवाइड बाय 5 अगर n-1 के अंदर ही है तो ठीक है, उसको यूज कर लो।
बट सबसे सिंपल क्या है, नेगेटिव कर दो, मतलब कि हमारे पास 1 3 2 3 4 है, राइट। इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। 1 पे आए, 1 ने बोला मेरे इंडेक्स को नेगेटिव कर दो, ठीक है, -3। 3 पे आए, 3 ने बोला पहले मेरे को पॉजिटिव करो, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू लो 3, मेरे इंडेक्स को नेगेटिव कर दो, ये हो गया -3। 2 पे आए, 2 ने बोला 2 को -2 कर दो, ठीक है। -3 पे आए, फिर से इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ली 3, अब इसके थर्ड इंडेक्स को नेगेटिव कर दो, बट एक मिनट, ये वाला तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा था जिसने यहीं से इसको मैप किया था और ये भी इसी को मैप कर रहा है, मतलब दो मैपिंग एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, मतलब रिपीट एलिमेंट। तो वी कैन से कि -3 इज एक्चुअली रिपीटिंग। कौन सा इंडेक्स, कौन सा एलिमेंट रिपीटिंग है, ये वाला जो इंडेक्स है वो रिपीटिंग है, तभी तो वो दो बार आया ना। हो सकता है कि ऐसा कुछ होता, 1 2 2 सॉरी 1 2 3 2 4 ऐसा कुछ होता। तो इस केस में क्या होता, 1 इसको मार्क कर देता, 2 इसको मार्क कर देता, एंड ये वाला 2 फिर से चेक करता, तो ये मिलता कि ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट नहीं, ये वाला इंडेक्स दोबारा आ रहा है। तो वी कैन से हमारा इंडेक्स 2 इज एक्चुअली रिपीटिंग एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। सो व्हाट विल आवर इंप्लीमेंटेशन लुक लाइक, हम बोलेंगे आई जाएगा 0 से n-1 तक, इंडेक्स हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। अगर मेरा एरे का आई है वो लेस देन 0 है, आंसर इंडेक्स एरे का आईडीएक्स है वो लेस देन 0 है, तो रिटर्न आईडीएक्स, हमको हमारा आंसर मिल गया। एल्स ए ऑफ आईडीएक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ आईडीएक्स, एज सिंपल एज दैट, लूप खत्म, आंसर डन, राइट। इसमें टाइम कितना लगा, ओ ऑफ एन, वो तो हर किसी में लग रहा था, बट इसमें स्पेस भी नहीं लगा क्योंकि हमने यहीं पे मार्किंग कर ली, राइट। सो दैट इज आवर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, लेट अस कोड इट आउट एंड देन एंड द वीडियो। So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel because it really motivates me. Moving on, क्या करेंगे, int n equals to array dot size। अब simple traversal स्टार्ट करते हैं। So for int I going from 0 up till n I plus plus, index निकालो। So int index equals to absolute value of arri। चेक करो कि इंडेक्स का एलिमेंट पहले तो नेगेटिव नहीं है, ARR of IDX is less than 0, आंसर मिल गया। क्या मिला आंसर, IDX, वरना उसको नेगेटिव कर दो ताकि बाद में अगर कभी फिर से आए तो हमको पता चल जाए। सो एल्स ARR of IDX इक्वल्स टू माइनस ऑफ IDX, ठीक है। रिटर्न -1 किस लिए, क्योंकि देखो वैसे तो क्वेश्चन कहता है कि हमको एक ना एक एलिमेंट पक्का मिलेगा, तो हमेशा यहीं पे खत्म होएगा हमारा आंसर, बट हमारे को रिटर्न कुछ ना कुछ करना है, तो वी हैव टू रिटर्न -1। यू कैन आल्सो स्किप, कोई भी नंबर लिखो, ये कभी चलेगी नहीं लाइन, it is just for the syntax error, right? Let us try to compile and run it and hope it will run fine and I will not get any error. Getting accepted for sample test cases, submit करके देखते हैं guys। Okay, it is getting submitted, so thank you for watching, hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel। Thank you, have a nice day।